ठीक है, पहला जो चैप्टर था बिजनेस स्टडी का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग खत्म हो गया था। ठीक है, चैप्टर 2 जो है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये चैप्टर से स्टार्ट करना है, तुम लोग ध्यान कहाँ, अब यहाँ ध्यान दो। ठीक है, चैप्टर 2 से स्टार्ट करें। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब ये होता है ना कि तुम मेरा प्रिंसिपल एक ऐसा चीज दिया रहता है ना, तुम मेरे प्रिंसिपल पे अगर चलते हो, तुम लोग यहाँ कहाँ ध्यान दो, तुम लोग सबको अपना अपना में लगे हो। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? अगर तुमको ना कुछ गाइडलाइंस देते हैं, प्रिंसिपल देते हैं, अगर तुम मेरे प्रिंसिपल पे चलोगे ना, तुम्हारा काम अच्छा से होगा। तो प्रिंसिपल कुछ नहीं है, प्रिंसिपल एक काइंड ऑफ गाइडलाइंस है जिसमें सब बारे में बताएगा कि ये चीज, ये प्रिंसिपल अगर फॉलो करोगे, ये गाइडलाइंस अगर फॉलो करोगे तो तुम्हारा बिजनेस के लिए तुम्हारा क्या रहेगा, फेवरेबल रहेगा। तो प्रिंसिपल कुछ नहीं है, एक काइंड ऑफ गाइडलाइंस है कि मेरा प्रिंसिपल को फॉलो करो, मेरा गाइडलाइंस को फॉलो करो, तुम्हारा बिजनेस के लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो प्रिंसिपल काइंड ऑफ क्या है, गाइडलाइंस है। जैसे हम बोलेंगे मेरा ये जो हम बोले इसे प्रिंसिपल को फॉलो करो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो प्रिंसिपल कुछ नहीं, गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करने से जो अच्छा रहेगा, मेरा बिजनेस को क्या होगा, ग्रो होगा। ठीक है, तुम लोग ध्यान से सुनो। ठीक है, तुम लोग प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल कुछ नहीं है, एक मेरा जैसे हम अपने तरफ से प्रिंसिपल है, तो मेरा प्रिंसिपल पे चलोगे तो अच्छा होगा। प्रिंसिपल मतलब मेरा गाइडलाइंस को और फॉलो करोगे तो पढ़ाई अच्छा होगा। ठीक है, वैसे बिजनेस का कुछ प्रिंसिपल है, कुछ गाइडलाइंस है जिसको तुम अगर फॉलो करते हो ना, तो बिजनेस का क्या होगा, तुम्हारा बिजनेस अच्छा से चलेगा। बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो किस लिए, बिजनेस का बहुत सारा प्रिंसिपल जानो कि बिजनेस पे अपना यूज कर सको प्रैक्टिकल लाइफ में, और बिजनेस किए तो। फैंसी मार्केट में कपड़ा दुकान में लगोगे तो बात का बात है फिर। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेफिनेशन पहले आता है इसका। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस विच हेल्प्स मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये कुछ एक ब्रॉडर का मतलब ये बड़ा गाइडलाइंस है जो बिजनेस जो मैनेजर्स रहता है ना, उसको क्या करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, प्रिंसिपल में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये चीज को लेकर क्या करना है, तो प्रिंसिपल में इस चीज का बारे में लिखा हुआ, तो गाइडलाइंस तुम फॉलो करोगे ना, तो तुमको डिसीजन लेने में बिजनेस का कैसे क्या करना है हेल्प मिलेगा। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब क्या है, मेरा प्रिंसिपल पे चलोगे तुम अच्छा बन जाओगे, मेरा प्रिंसिपल पे चलो तुम्हारा पढ़ाई अच्छा हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल पे चलो तुम्हारा बिजनेस अच्छा हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कुछ नहीं, गाइडलाइंस दिया गया जिसको फॉलो करने से मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प बनता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। अब वो पढ़ना क्या क्या है, प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्यूएल। हेनरी फ्यूएल एक है, उसका प्रिंसिपल दिया हुआ है, फ्यूएल FAYU है ना, देखो। ठीक है, हेनरी फ्यूएल का प्रिंसिपल है। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय FW टेलर। ठीक है, FW टेलर और साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ FW टेलर। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ FW टेलर एक्सप्लेन, ये सब एग्जाम में ज्यादा पूछता है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुम लोग बातचीत मत करो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, बातचीत मत करो, 15-20 मिनट के लिए शांति रहो। तो पहले हम लोग ना ये कवर अप करेंगे साइंटिफिक वाला। ठीक है, बी, इसीलिए हम हेडिंग में क्या दिए हैं, बी, साइंटिफिक मैनेजमेंट और प्रिंसिपल। ठीक है, बिजनेस का कुछ कुछ रूल है, बिजनेस करने का क्या क्या तरीका है, ये सब पढ़ाई बिजनेस स्टडी में तुम लोग सीखोगे। अब प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करोगे तो बिजनेस करने में तुमको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सुनो, हेनरी फ्यूएल जो था ना, मैनेजमेंट में बहुत सारा साइंस का चीज को यूज किया गया, मतलब बहुत सारा साइंस का टेक्निक को यूज किया। ठीक है, मतलब जैसे जनरेशन चेंज हुआ ना, वैसे से टेक्निक चेंज किए। पहले हम लोग कीपैड फोन चलाते थे, अब जनरेशन आगे वाला, साइंस आगे वाला। ठीक है, तब हम लोग स्क्रीन टच में आ गए। पहले बहुत जन हाथ से काम करता था। ठीक है, हाथी से सब कुछ बना था, अभी बहुत बड़ा बड़ा मशीन आ गया। तो ये तो तुम नहीं बोल सकते कि तुम मैनेजमेंट में साइंस का यूज नहीं कर सकते, बड़ा बड़ा मशीनों का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग सब अपने में लगे हो, तुम लोग बोले 15-20 मिनट ध्यान देने के लिए। ठीक है, तो पहला फीचर्स क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, हम लोग को ना बिजनेस में साइंस को फॉलो करना, मतलब करेंट जनरेशन के हिसाब से चलना है। नॉट रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है कि पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं चलना है कि मेरा बाप दादा ऐसे किया था तो हम भी ऐसे करेंगे। ठीक है, तो मेरा बाप दादा का जमाना अलग था, उस टाइम में काम कुछ अलग तरीका था करना, तब कीपैड फोन चलता था। अभी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, चैट करने के लिए नहीं, बिजनेस का मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ना साइंस हम लोग को फॉलो करना है, नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब कि पास्ट एक्सपीरियंस जो है ना कि नहीं, जैसे पहले जैसे मेरा करते हुए आया है वैसे ही हमको चलना है, पुराना मेरा जैसे दादा परदादा जैसे किया सिस्टम को जो फॉलो किया वही करेंगे। तुम्हारा दादा परदादा जमाना वाला सिस्टम आज के जनरेशन में नहीं है।
आज जनरेशन में जमाना चेंज है। तुम लोग बोलोगे नहीं हम कीपैड फोन से अब मेल करेंगे, कंप्यूटर यूज नहीं करेंगे, लैपटॉप यूज नहीं करेंगे, तो ऐसा थोड़ी होगा। साइंस के हिसाब से तुमको अपने बिजनेस का सिस्टम जो है चेंज करना ही पड़ेगा। तो नॉट रूल ऑफ थंब क्या होता है, पास एक्सपीरियंस के विषय में नहीं, जैसे हम किया वैसे ऐसा करेंगे, पहले जैसे हुआ था उस हिसाब से चलेंगे, वैसे नहीं करना है। पास एक्सपीरियंस के भरोसे नहीं चलना है। ठीक है, ये नॉट रूल ऑफ थंब का मीनिंग हो गया। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी का पहले भी हम मतलब बताए थे, क्या बताए थे, पीस बना के रखना। क्या रखना, अगर तुम बिजनेस करते हो, मैनेजमेंट तुम्हारा बिजनेस का है, तो आपस में ना पीस बना के रखो, झगड़ा झाटी नहीं रखना है। अगर ये सब करोगे तो बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। ये तो बेसिक बात है कि तुम लोग को ही पता है कि अगर हम लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, आपस में पीस शांति बनाए हुए नहीं है, तो झगड़ा झाटी से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब होता क्या है, जो भी काम करना है ना कोऑपरेट करे करना है। मतलब कि कोऑपरेशन हम अलग से एक चैप्टर भी पढ़ा थे, टॉपिक पढ़ा थे। कोऑपरेट मतलब कि मिलजुल के एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना है, यानी कि हम खुद से करेंगे, किसी का हमको जरूरत नहीं है। बिजनेस का सारा काम हम खुद से करेंगे, किसी ना पूछेंगे, ना किसी से करेंगे, ना सीनियर को देखेंगे, ना किसी ऑर्डर सुनेंगे, जो करना हम इंडिविजुअल खुद से करेंगे। तो बिजनेस में ये मेंटालिटी हम लोग को नहीं रखना है, हम लोग कोऑपरेशन करके चलना है, एक दूसरे से मिलजुल के बांट के बातचीत करके समझ के कैसे क्या करना है वैसे करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कोऑपरेशन करना है, इंडिविजुअलिटी नहीं करना है। मतलब कोई भी काम बिजनेस में हम सोचेंगे 10 आदमी नहीं, हम अकेला सब करेंगे, हम किसी की बात नहीं सुने, तो ये चीज हम लोग को नहीं करना है। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉपर्टी, ये तो गलत लिखे हैं। प्रायोरिटी होगा, प्रायोरिटी इसमें लिखो तो अरे मिटता है वो नहीं ना दिमाग का, प्रायोरिटी लिख लो तो यहाँ पे वर्कर ना, वर्कर जो मेरा बिजनेस में जो वर्कर है ना, जो मेरा बिजनेस में वर्कर है, जो वर्कर ना जिस चीज में एक्सपर्ट है, ठीक है, जिस चीज में एक्सपर्ट है उसके हिसाब से उसको जॉब में रखो तो बिजनेस के लिए सही रहेगा। ठीक है, मान लो कि 2 जन है तुम्हारा वर्कर, 2 वर्कर है, ठीक है, एक वर्कर पढ़ा लिखा है, ठीक है, एक वर्कर बिना पढ़ा लिखा ऐसे ही आ गया, तो क्या करोगे, जो पढ़ा लिखा उसको कंप्यूटर में बैठाओगे और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको सामान लाने के लिए रखोगे, चाय लाओ, बिस्कुट ला। तो जिसका जैसा एफिशिएंसी है वर्कर का, उस हिसाब से तुमको उसको जॉब पे रखना पड़ेगा, तभी उसका जो डेवलपमेंट होगा। वर्कर का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। पढ़ा लिखा नहीं है, कंप्यूटर में बैठा दिए, जो पढ़ा लिखा है उसको चाय लाने बोल दिए, तो ऐसे नहीं करना है। जिसका जैसा कैपेबिलिटी है उस हिसाब से उसको जॉब में, मैनेजमेंट में रखना है। तो ये सब बिजनेस में हम लोग को करना है। ठीक है, क्या करना है, जिस तरह से जिसका मतलब की क्वालिटी है उस हिसाब से उसको जॉब देना है। पढ़ा लिखा हो कंप्यूटर में बैठाना है, जो पढ़ा लिखा नहीं उसको चाय पानी लाने के लिए रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, वर्कर क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, 4 हो गया। 4 पॉइंट देख लो, नहीं समझ में आ जाए हमसे पूछ लो, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब याद रखना, पास एक्सपीरियंस के मुताबिक नहीं चला गया, ऐसा ऐसा करेंगे, जो है प्रिंसिपल अभी जनरेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। हार्मोनी मतलब पीस बना के रखना है, आपस में झगड़ा झाटी नहीं करना है बिजनेस में। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल, हम सब अकेला करेंगे, हम किसी नहीं सुनेंगे, अपना मन मर्जी से चलेंगे, ये सब चीज नहीं करना है बिजनेस में। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर कब होगा, जब उसके हिसाब से एफिशिएंसी जैसा उसका है उस हिसाब से जॉब देंगे तब। जो पढ़ा लिखा उसको कंप्यूटर में बैठाएंगे, जो जिसका कैटेगरी जो है उसको लेंगे। मान लो परचेस में एक्सपर्ट, इसको परचेस डिपार्टमेंट दे देंगे, ये सेल में एक्सपर्ट है, इसको सेल डिपार्टमेंट दे देंगे। मतलब जिसका इससे जैसा एफिशिएंसी है उस हिसाब से वर्क डिवाइड करो, तब काम सही से होगा, वर्कर का डेवलपमेंट भी होगा। ये हो गया। बी के बाद ए में आ जाओ, प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्यूल। ठीक है, हेनरी फ्यूल क्या बोला है, यही सब एग्जाम में ज्यादा बोलता है, फ्यूल का प्रिंसिपल बताओ। ठीक है, FW टेलर का बताओ, एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, पहला क्या हुआ, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या, सब काम को बांट दो। ठीक है, अब एक जन के ऊपर बोलो नहीं, सारा काम तुम ही संभालो। ठीक है, इससे क्या होगा, काम गड़बड़ होता है। ठीक है, जैसे कि हम कॉमर्स का टीचर है,
अब हमको बोल दिया जाए कि नहीं आर्ट्स कॉमर्स साइंस तुम सब पढ़ाओ, तो ऐसा नहीं होता, डिवाइड करना होगा। कॉमर्स का अलग एक स्पेशलिस्ट रहे, आर्ट्स का अलग रहे, साइंस का अलग रहे, एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। एक साथ करने से काम गड़बड़ हो जाएगा। तो वर्क को क्या कर दो, डिवीजन कर दो, जिसका जिस हिसाब से वर्क होना चाहिए क्वालिटी के हिसाब से। हम बताएं पढ़ा लिखा कंप्यूटर में, जो अनपढ़ का उसको चाय पानी लाने के लिए, तो ऐसे कर देना है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, ठीक है। होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। स्मॉल टास्क मतलब कोई बड़ा काम है तो उसको छोटा छोटा 4 भाग में डिवाइड कर दो, छोटा छोटा स्मॉल टास्क। बड़ा वर्क को अगर डिवाइड करते हो तो स्मॉल टास्क में वो डिवाइड हो जाएगा। एंड असाइन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है। जिसका जो क्वालिटी है, जैसा नॉलेज है, ठीक है, जैसा काम का स्किल है, उस हिसाब से उसको जॉब रखो, ठीक है। मान लीजिए इसको जो काम आता है स्पेशलिस्ट, परचेज का स्पेशलिस्ट है, इसको परचेज के डिपार्टमेंट में रख दो। जिसको जैसे जैसे वर्कर है, मेरे पास स्टाफ है, जिसको जहां तक मत भेजो। जिसका जो चीज में कैपेबिलिटी कि नहीं ये चीज अच्छा कर पाएगा, ये चीज में उसका क्वालिफिकेशन है, ये चीज में उसका एक्सपीरियंस है, स्किल है, उस हिसाब से उसको काम देना है। वर्क डिवाइड करने से नहीं होता है, जिसका जिसका कैपेबिलिटी उस हिसाब से उसको काम डिवाइड करना है, ठीक है। जिसको जिसको जैसे जैसे काम नहीं देना है। When a person performs a job again and again, he will become specialist and efficiency will be improved, ठीक है। अगर मान के चलो इसको डिवाइड कर दिए, एक काम के लिए हम उसको डिवाइड कर दें, ठीक है, खाली उसको हम परचेस का काम कर दें, वो ना सिर्फ परचेस ही का काम देखेगा। एक काम को करते 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 ना वो अच्छा डेवलप हो जाएगा, उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा, उसका स्किल भी अच्छा हो जाएगा। कोई भी काम को अगर तुम लोग बार बार करते हो ना तो उसमें तुम्हारा ग्रिप बहुत अच्छा बन जाएगा। तो वही बात इसमें बोला है, व्हेन अ पर्सन परफॉर्म अ जॉब अगेन एंड अगेन, एक काम को बार बार किए जा रहा है, ही विल बिकम स्पेशलिस्ट, उसका क्या हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा। मतलब एक काम को बार बार किए जा रहा है, किए जा रहा है, उसका क्या हो जाएगा, फिर बाद में स्पेशलिस्ट हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सुनो। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर मिलना, ठीक है। हम बिजनेस के मान के चलो मैनेजर है और तुम लोग स्टाफ हो, तो अथॉरिटी मतलब हमको पावर में है कि हम तुमको कुछ भी काम जो बोलेंगे करने वो तुम लोग को करना पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, जो काम हम तुमको करने बोल रहे हैं ना वो तुम्हारा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हम बिजनेस का ऑनर है, क्या बंद कर दिए, नीचे का चालू करो, ऊपर हाँ, ठीक है। हम बिजनेस का ऑनर है, मेरे पास ना अथॉरिटी है, पावर है तुमको ऑर्डर देने का। अथॉरिटी मतलब कि पावर है ऑर्डर देने का, ठीक है। और तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डर को फॉलो करने का। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, कुछ भी पावर है मेरे पास, अथॉरिटी है कि हम ये चीज कर सकते हैं, तुमको हम ये अथॉरिटी देते हैं, मतलब ये पावर देते हैं करने का, ठीक है। और जिसको हम अथॉरिटी मतलब पावर, जो हम ऑर्डर देते हैं पावर जो मिलता है, जिसको हम ऑर्डर देते हैं उसके लिए क्या बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम तुमको ऑर्डर दिए कि 1 लाख कॉपी बनाओ, ये मेरा अथॉरिटी हो गया, 1 लाख कॉपी बना इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। समझ में आया। हम जो ऑर्डर देंगे मेरा पावर है, अथॉरिटी है, इसको जो काम हम ऑर्डर दिए 1 लाख बुक बनाने का, इसका लिए क्या हो गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अगर ये चीज सही से ना हो, ठीक है, मान के चलो हम मालिकाना बहुत दिखा रहे, हम इसको ओवर प्रेशराइज करें, 10 से 5 तक इसका जॉब है, मेरे पास पावर है, हम इसका मैनेजर, हम इसको बोले नहीं 7 बजे तक काम करना होगा, 10 बजे तक काम करना होगा, तो ये सुनेगा, ये सुनने टाइम तक सुनेगा, पावर का एक टाइम तक ये सुनेगा। पर जब ओवर तुम करोगे ना, जब ओवर करोगे, एक्सेस करोगे, तो ये काम नहीं करेंगे, बोले नहीं हम नहीं करेंगे, छोड़ दो, ठीक है। कहीं भी हम जॉब करते हैं 5-6 घंटा, तुमको रोज जो 3-4 घंटा बोलोगे मेरा पावर ऑनर है कि एक्स्ट्रा खटो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक टाइम तक जब हम एक्सेस करने लगते हैं ना पावर का यूज, तो क्या हो जाता है, वो क्या करेगा, जॉब छोड़ के भाग जाएगा। तो एक्सेस अथॉरिटी का यूज नहीं करना है। देखो तो दोनों क्या करके चलना है, बैलेंस करके चलना है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से रखे। ऐसा ऐसा उसको हम ऑर्डर दे, ऐसा अपना पावर का यूज करे कि मेरा जो वर्कर है वो भी अपना तरफ से खुश रहे, ओवर ना लगे उसको, ठीक है। तो देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना है, बैलेंस करते हुए चलना है हम लोग को। एक्सेस ऑफ अथॉरिटी मतलब एक्सेस अथॉरिटी मतलब एक्सेस हम पावर का अपना यूज कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं, मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। क्या रिजल्ट कर सकता है, नेगेटिव। हम ज्यादा पावर का यूज कर रहे हैं, हम इसको रोज 10 से मान लो 6 जॉब है ना, हम बोले नहीं रोज 10 से 10 जॉब करना पड़ेगा, तो लास्ट में रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मेरा पावर ये नहीं चलेगा ये चीज, ठीक है। एक टाइम तक ये बर्दाश्त करेगा, रोज बोलेंगे 10 बजे तक करने थोड़ी बर्दाश्त करेगा, तो नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा, एक्सेस पावर का यूज करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग अथॉरिटी विल बी नॉट अलाउ वर्कर्स टू कंप्लीट टास्क ऑन द टाइम, ठीक है। मान के बोल क्या रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग अथॉरिटी। हम तुमको ऑर्डर दिए किसी और चीज का और तुम उसको मैच नहीं करे, दूसरा कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम कर रहे हो, तो अगर ऐसे करोगे तो कंप्लीट टास्क कभी भी वर्कर का नहीं होगा।
हम तुमको कॉपी बनाने के लिए बोले और तुम चल गए बाल्टी में पानी भरने के लिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, जो तुमको अथॉरिटी दिया गया है उसको और परफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं करते हो तो तुम्हारा टास्क क्या रह जाएगा, कंप्लीट कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं हमको बताओ, नहीं तो हम फिर से बता देंगे, ठीक है। इसका ना FW टेलर का जो है ना, FW सॉरी बोले फ्यूल का जो है ना, फ्यूल का टोटल 14 प्रिंसिपल है, पर 6 से 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो 7 प्रिंसिपल भी लिखोगे तो चलेगा। तो हम 14 प्रिंसिपल ना करा के 7 ही प्रिंसिपल करवा देते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। अथॉरिटी मतलब कि जो मेरा पावर है, हम इसको पावर दे 1 लाख बुक बनाने का, और जो वर्कर उसका क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया 1 लाख बुक बनाने का। पावर का हम ज्यादा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब पावर यूज करके हम जो काम करने बोल रहे हैं वो काम ही नहीं कर रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो उसका वर्क डन नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रखना मस्ट है। फ्यूल बोल रहा है अगर कोई बिजनेस करते हो, कुछ भी काम करते हो, मैनेजमेंट करते हो, तो तुम्हारा बिजनेस के लिए डिसिप्लिन रखना मस्ट है। अगर तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारा बिजनेस कोई भी चीज में, लाइफ का कोई भी चीज में अगर डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फ्यूल बिलीव दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर टाइप का मैनेजमेंट, कितना मैनेजमेंट होता है, 3, कौन कौन सा, टॉप, मिडल और लोअर। हर टाइप का मैनेजमेंट में डिसिप्लिन रखना तो जरूरी है। अगर तुम डिसिप्लिन नहीं रखते हो तो हर चीज खराब हो सकता है। ये तो नॉर्मल सा हम लोग बेसिक सा बात है कि हर एक चीज में, लाइफ का भी हर एक चीज में हम लोग को डिसिप्लिन रखना कंपल्सरी है। फ्यूल बोला ना, फिर देयर शुड बी प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, बिजनेस का जो जो रूल है, जो जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि रूल को मेरा मान के चलना पड़ेगा। अगर कोई रूल नहीं मानता है, अगर कोई रूल नहीं मानता तो एक रूल बनाओ, इफ इट इज ब्रोकन। अगर कोई रूल नहीं मानता तुम कोई डिसिप्लिन रखो बिजनेस में, कि ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा, इतने से इतने काम करना पड़ेगा, इतना बजे तक आ जाना पड़ेगा, इतना बजे तक चल जाना है, उससे पहले नहीं जाना है। अगर ये सब कोई फॉलो नहीं करता, इफ इट इज ब्रोकन देयर मस्ट बी एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज। मतलब तुम पेनाल्टीज रख दो कि तुम अगर मान के चलो तुमको 11 बजे बोला है, तुम 1 बजे आ रहे हो तो तुम्हारा इतना पैसा हम काटेंगे। अगर तुम पेनाल्टीज रखोगे ना तो तुम्हारा रूल क्या है, डिसिप्लिन जो है सब फॉलो करेगा आदमी। कोड ऑफ कंडक्ट जो तुम्हारा रूल है, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल जो है तुम्हारा सब रूल को फॉलो करेगा। कैसे करेगा, अगर कुछ नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे तो कोई तुम्हारा रूल नहीं मानेगा। पर जब पेनाल्टीज लोगे कि 11 बजे तुम 1 बजे आओगे ना तो तुम्हारा 100 रुपया हम काटेंगे, ये सब और करने से फ्यूल बोला है डिसिप्लिन मेंटेन होगा। तो फ्यूल बोला है ना कि डिसिप्लिन रखो, अगर कोई मेंटेन नहीं करता है तो एक नियम रखो कि उसको पेनाल्टी लगाओगे। ये बिजनेस करने का तरीका है, ये सब तुम लोग सीख रहे हो तो ये सब चीज याद रखना। अगर बिजनेस किए तो ये सब चीज अप्लाई करना कि ऐसे ऐसे करो, नहीं तो पेनाल्टी लगाएंगे, तभी रूल फॉलो करने, तो जो सब अपना मन मर्जी से काम करेगा। यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, इसका मतलब होता है कमांड मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी मैनेजमेंट है, ध्यान से सुनो, और खत्म होने पे आया बस, और एक लास्ट नहीं है, क्या और भी है, लास्ट है, सुने। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, सुनो। कमांड का मतलब क्या होता है, किसी का ऑर्डर सुनना, कमांड को फॉलो करना। कोई भी मैनेजमेंट हो, कोई बिजनेस हो, ये एक चीज ध्यान में रखना, बॉस कितना हो, एक हो। ए तुम लोग बार बोले, उधर क्या दिखा रहा है, बॉस कितना हो, एक हो। अब मान लो कोई बिजनेस वाला 4-5 तुम बॉस रख लियो कि मेरा बिजनेस में ये भी बॉस है, ये भी बॉस है, ये भी बॉस है। इंप्लॉय ना कंफ्यूज हो जाएगा, ये बोले ये करो, वो बोलेगा वो करो, ये बोले वो करो, ठीक है। 10 का ऑर्डर फॉलो करना, मल्टीपल ऑर्डर फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। और 10 जन का ऑर्डर से काम भी खराब हो सकता है, कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा। ये अलग बॉस काम बोलेगा, ये अलग बोलेगा, ये अलग, किसका पहले बात सुने, ये चीज को भी लेके कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये सब चीज बिजनेस में नहीं करना है, बॉस को एक ही रखना है। इंप्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 1 बॉस ओनली। कितना बॉस, बहुत इजी सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी, और समझोगे ना तो ज्यादा इसमें ये नहीं क्रिएट होगा, सिचुएशन क्रिएट होगा, सिंपल वर्ड में समझते चलना है, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। इंप्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 1 बॉस ओनली, मतलब कि एक ही बॉस होना चाहिए। 10 बॉस रहने से प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा, इफ देयर आर मल्टीपल बॉसेस, मतलब कि मल्टीपल अगर बॉस है बिजनेस में कोई, मतलब कि एक से ज्यादा है, मल्टीपल मतलब कि एक से ज्यादा बॉस है, देयर इज पॉसिबिलिटी टू कंफ्यूजन। कैसे कंफ्यूजन होगा, तुम बोलेगा, ये बोलेगा एक ही काम को बोले ऐसे करो, ये बोलेगा ऐसे करो, ये बोलेगा वैसे करो, कंफ्यूज हो जाएगा वर्कर। 3 बॉस है, एक काम को अलग अलग तरीका से करने बोल रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है ज्यादा बॉसेस रहेगा तो। लास्ट पॉइंट,
एम्प्लॉय विल नॉट बी एबल टू वर्क एज ही कैन डिसाइड वेयर ऑर्डर्स टू फॉलो फर्स्ट। एम्प्लॉय जो ना काम ही नहीं कर पाया, 3 तो बॉस का ऑर्डर, किसका ऑर्डर पहले फॉलो करे, इसका करेंगे तो ये गरम, उसका करेंगे तो वो गरम, तीनों ही बॉस है, ठीक है। इसके वजह से क्या कर पाएगा, वो किसका जो है कमांड पहले फॉलो करे, पहले वो समझ ही नहीं पाएगा। एम्प्लॉय विल नॉट बी एबल टू वर्क एज ही कान डिसाइड वेयर ऑर्डर्स टू फॉलो फर्स्ट। तो उसको काम करने में बहुत दिक्कत हो जाए, काम ही नहीं कर पाएगा। 3 तो बॉस है, किसका पहला ऑर्डर फॉलो करे, इसका किए तो वो गरम, इसका किए तो वो गरम। तो बिजनेस में मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, बॉस एक ही होना चाहिए। मल्टीपल बॉस कंफ्यूजन क्रिएट होगा, 10 में से किसका बॉस का बात सुने समझ में नहीं आएगा, काम भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। आज क्लास में वीडियो अप कर दो।